आखिर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर है? तूफान का देवता, प्रवेश निषिद्ध। बाहुबली एवेंजर। प्रवेश निषिद्ध। बैनर। स्वागत है बाहुबली एवेंजर। ये तो हर मार्वल फैन जानना चाहता है, लेकिन जैसे ही हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं तो मूवीज़ में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे हम फिर से सोच में पड़ जाते हैं। एमसीयू की शुरुआत आयरन मैन ने करी थी और तब से लेकर अभी तक हमें दर्जनों भर एक से बढ़कर एक सुपर हीरोज देखने को मिल चुके हैं। जहाँ शुरुआती एवेंजर्स की टीम में सिर्फ 6 एवेंजर्स थे, जिसमें आगे चलते चलते एक एक करके नए सुपर हीरो जुड़ते चले गए। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इन सारे सुपर हीरोज़ में वो कौन सा एक ऐसा हीरो है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड के एक और नए एपिसोड में, जहां आपको मिलते हैं कॉमिक्स और मूवी से रिलेटेड सारे इंटरटेनमेंट वीडियोस। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियो आप कभी मिस ना कर सकें। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं सुपर हीरोज़ को ऐड करेंगे जो कि हमें एमसीयू मूवीज़ या फिर एमसीयू शोज़ में देखने को मिल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कहाँ जगह बनाता है। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका। स्टीव रॉजर्स इकलौते ऐसे सुपर हीरो हैं जो कि सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की स्टोरी आर्क कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखने को मिली थी और फिलहाल के लिए एवेंजर्स एंड गेम पर जाके पहुंची है। और हो सकता है कि एमसीयू के आने वाले किसी प्रोजेक्ट में हमें कैप्टन अमेरिका दोबारा देखने को मिल जाए। और बात करें कैप्टन अमेरिका की पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो ये सब जानते हैं कि कैप के पास पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ इंड्योरेंस और कमाल का स्टेमिना भी है, जो कि मूवीज़ में हमें भर भर के देखने को मिला है। एग्जाम्पल के लिए अवेंजर्स मूवी में कैप ने पंचिंग बैग को इतनी पावर से मारा कि पंचिंग बैग खुद पंचर हो गया। और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में लिफ्ट वाला सीन तो हर किसी को याद होगा, जहां उन्होंने सारे एजेंट्स को लिफ्ट में ही सुला दिया था। लेकिन कैप यहाँ पर भी नहीं रुके। अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन अमेरिका ने थॉर के मिनिर को भी लिफ्ट किया है, जो कि बताता है कि कैप पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। नंबर 9, एंटमैन। एमसीयू की मूवीज़ में हमें एंटमैन अभी तक 4 मूवीज़ में देखने को मिल चुका है, जो कि हमें सबसे पहले एंटमैन की सोलो मूवी में देखने को मिला। इस मूवी में हमें एंटमैन की ओरिजिन के साथ क्वांटम रियाम के बारे में जानने को मिला, जिसकी हेल्प से एवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल करके सब कुछ पहले जैसा कर दिया। फ्यूचर में हमें क्वांटम रियाम का और भी इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है। तो बात करें अगर एंटमैन की पावर्स की, तो एंटमैन हमें जितना पावरफुल लगता है उससे कई ज़्यादा पावरफुल है। एंटमैन अपनी सूट की पावर से एंड से भी कनेक्ट कर सकता है, जो कि एंटमैन के मुताबिक कोई भी काम कर सकती है। एंटमैन साइज मैनिपुलेशन की भी पावर रखता है, जहां वो खुद को किसी भी साइज में चेंज कर सकता है, जिसके एग्जांपल में हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की एयरपोर्ट फाइट देखने को मिली थी, जहां हमने एंटमैन के साइज मैनिपुलेशन की पावर्स को बहुत ही अच्छे से देखा था। नंबर 8, स्पाइडरमैन। हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन अभी एमसीयू में धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। जहां एमसीयू में स्पाइडरमैन सबसे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाई दिया, जिसके बाद वह अपनी सोलो मूवी स्पाइडरमैन होम कमिंग में देखने को मिला। स्पाइडरमैन की पावर सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जहां सिविल वॉर में आते ही उसने विंटर सोल्जर का पंच इतनी आसानी से रोक दिया, जिसे देखते ही हम सबके होश ही उड़ गए। सिविल वॉर में टोनी स्टार्क के थ्रू स्पाइडरमैन की एक फुटेज देखने को मिली, जिस फुटेज में स्पाइडरमैन ने 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से आती हुई कार को बस से टकराने से बहुत ही आसानी से रोक दिया था। साथ ही स्पाइडरमैन कल ऑब्सिडियन और थैनोस जैसे बड़े खिलाड़ियों से भी भिड़ चुका है। स्पाइडरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ के अलावा स्पाइडी सेंसर्स, वेब शूटर और दीवार में चढ़ने की भी पावर्स हैं। नंबर 7, आयरन मैन। एमसीयू के बिलीनियर, जीनियस, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट यानी आयरन मैन का हर कोई फैन इनकी पहली मूवी से ही हो गया था। रॉबर्ट डानी जूनियर और आयरन मैन शायद एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जहां हम में से कोई भी अब आयरन मैन की जगह किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो बात करें अगर इस लेजेंड कैरेक्टर की पावर्स की, आयरन मैन के पास हर विलन और सिचुएशन के लिए कोई ना कोई सूट हमेशा ही रहता है, जहाँ हमें आयरन मैन फर्स्ट मूवी से मार्क 1 सूट से लेकर एंड गेम तक मार्क 85 सूट तक देखने को मिल चुका है, जिनकी मदद से आयरन मैन लोकी, अल्ट्रॉन, हल्क और थैनोस जैसे बड़े कैरेक्टर से भी भिड़ चुका है। लेकिन इन सूट्स के ना होने के बाद भी टोनी स्टार्क जीनियस लेवल का इंटेलेक्चुअल है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क आयरन मैन बना और एंड गेम में खुद को सेक्रीफाइस करते हुए एवेंजर्स को जीत दिलाई। नंबर 6, विजन। टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने अर्थ की सेफ्टी के लिए कुछ कदम उठाए, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलों के बाद जार्विस, अल्ट्रॉन और माइंडस्टोन के कॉम्बिनेशन से विजन बना, जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। जहां बात करें विजन की पावर्स की, तो सबसे पहले विजन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर का हैमर बहुत ही इजीली उठा लिया था, जहां इससे पहले कोई भी कैरेक्टर ऐसा कभी नहीं कर पाया।
विजन अपनी बॉडी की डेंसिटी को बहुत ही ईजिली कम या ज़्यादा कर सकता है, जैसा कि हमें सिविल वॉर में देखने को मिला ही था, जहां एक बार उसने अपनी बॉडी की डेंसिटी को बढ़ाते हुए एंटमैन को टक्कर मारी और दूसरी बार अपनी बॉडी की डेंसिटी को कम करते हुए एंटमैन के आर पार ही हो गया। इसके अलावा विजन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन और शेप शिफ्टिंग की भी पावर्स हैं। नंबर 5, हल्क। हम सभी का फेवरेट हरा भरा पहाड़, गबरू पहलवान हल्क। इसकी पावर्स के बारे में बताने की ज़रूरत शायद ही किसी को पड़े। हल्क चलता फिरता न्यूक्लियर प्लांट है। अगर ये अपनी पर आ जाए तो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लोकी इसके नाम से ही कांपने लग जाता है। हल्क मेटल को मक्खन की तरह तोड़ सकता है और इसने अपनी पावर से असगार्डियन गॉड थॉर को भी टक्कर दी है और साथ ही फेनरिस वुल्फ, सर्टर और थैनोस जैसे कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है। हल्क को सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार है और वो है नंबर 4, थॉर, गॉड ऑफ थंडर थॉर, जो कि म्योल्निर नाम के हैमर को हमेशा अपने साथ रखता है। थॉर हमें सबसे पहले 2011 की मूवी थॉर में देखने को मिला और मूवी के एंड होते होते हमें ये समझ आ गया कि थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है, जहां उसने डिस्ट्रॉयर जैसे पावरफुल वेपन को बहुत ही ईजिली डिफीट कर दिया था। और आगे की मूवीज़ में मेलिकिथ, अल्ट्रॉन, हेला, हल्क और थैनोस जैसे पावरफुल कैरेक्टर से भी फाइट की। थॉर एक गॉड है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी और रिजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर होने के साथ साथ स्टॉर्म ब्रेकर और म्योल्निर जैसे पावरफुल वेपन्स भी हैं। और एमसीयू की आने वाली मूवी थॉर लव एंड थंडर में हमें थॉर की पावर्स के और भी फीड्स देखने को मिलेंगे। नंबर 3, कैप्टन मार्वल। 2019 की कैप्टन मार्वल मूवी में कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल देखने को मिली, जिसमें हमें उसकी बैक स्टोरी में ये देखने को मिला कि कैसे वो एक फाइटर पायलट से एक सुपर हीरो कैप्टन मार्वल बनी। कैप्टन मार्वल को उसकी पावर्स स्पेस स्टोन की वजह से मिली। अगर बात करें कैप्टन मार्वल की पावर्स की, तो कैप्टन मार्वल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे उसने थैनोस जैसे कैरेक्टर को घुटने पर ला दिया था, जहां सारे एवेंजर्स मिलकर भी थैनोस के सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। अगर थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ नहीं किया होता तो कैप्टन मार्वल थैनोस को उसी समय मार देती। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ साथ कैप्टन मार्वल में सुपर ह्यूमन स्पीड, फ्लाइट, स्टेमिना, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी अब्जॉर्प्शन और फोटरिंग ब्लास्ट जैसी पावर्स भी हैं। और इतना ही नहीं, कैप्टन मार्वल का बाइनरी फॉर्म कैप्टन मार्वल की पावर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, जिसकी वजह से मैंने कैप्टन मार्वल को इस लिस्ट में थॉर से ऊपर जगह दी है। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो हैं। एक आम इंसान होने के बाद भी मिस्टिकल आर्ट्स और मिस्टिकल पावर्स की वजह से वो सॉर्सरर सुप्रीम कहे जाते हैं, जो कि अपनी पावर से किसी भी तरह के काम को कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को मिस्टिकल आर्ट्स की नॉलेज एंशिएंट वन नाम के पावरफुल कैरेक्टर से मिली है। जहां बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्लॉक ऑफ लेविटेशन के थ्रू उड़ सकते हैं और साथ ही सुपर स्पीड की भी पावर रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज टेलीपोर्टेशन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन और प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने जैसी पावर रखते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंस बीइंग है और ये सारी एबिलिटीज़ रखने के बाद वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं। तो अब फाइनली बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 कैरेक्टर की। नंबर 1, स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमॉफ हमें सबसे पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिली, जहां स्टार्टिंग में इसने अल्ट्रॉन का साथ देते हुए अवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट करी। स्टार्टिंग स्टेज में ही वांडा ने अपनी पावर से पूरे एवेंजर्स टीम के मेंबर्स की हालत खराब कर दी थी, जिससे थॉर और हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर तक नहीं बच पाए, जिसकी वजह से हमें हल्क वर्सेस हल्क बस्टर देखने को मिला। वांडा की पावर्स उसके इमोशन के साथ और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वांडा ने सबसे पावरफुल माने जाने वाले इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक माइंड स्टोन तक को डिस्ट्रॉय किया है और साथ ही एवेंजर्स एंड गेम में वांडा थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग को मारने ही वाली थी। हाल ही में आई वांडा विजन सीरीज में हमें वांडा की ट्रू पावर्स देखने को मिली, जहां वांडा ने फाइनली स्कारलेट विच का मेंटल ले लिया है। और इसी सीरीज में हमें ये भी पता चला कि स्कारलेट विच सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर बात कर ले स्कारलेट विच की पावर्स की, तो स्कारलेट विच के पास टेलीकिनेसिस, रियलिटी मैनिपुलेशन, केओस मैजिक, एस्ट्रल फॉर्म, माइंड कंट्रोल, फ्लाइट और एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी बहुत सी पावर है। तो ये थी मेरी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की लिस्ट। ये लिस्ट आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब जब हमें सबसे पावरफुल एवेंजर मिल चुका है तो समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। लेकिन जाने के साथ ही एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी एंटरटेनिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस चैनल की कोई भी वीडियोस आप कभी मिस ना कर सकें। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी आपके अपने कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।